हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ये इस चैप्टर का तीसरा क्लास है। पिछले दो क्लास में हम लोगों ने जाना कि कैसे हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के आधार पे हम उसको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। अपीयरेंस हो गया, हार्डनेस हो गया, फिर सॉल्युबिलिटी हो गया। ये सब के बेस पे हम मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में कैसे रखते हैं। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर कैसे हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। ट्रांसपेरेंसी में हम पढ़ेंगे 3 टाइप के मटेरियल्स के बारे में। एक ट्रांसपेरेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलूसेंट मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे और ओपेक्यू मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के मटेरियल्स को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, किस टाइप के मटेरियल्स को हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं और किस टाइप के मटेरियल्स को हम ओपेक्यू बोलते हैं, और सबको अलग अलग कैटेगरी में हम कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रांसपेरेंट के बारे में। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हम वैसे मटेरियल्स को कहते हैं जिससे लाइट पास हो जाए, उसके आर पार हो जाए लाइट। मतलब एक साइड अगर हम लाइट दिखाते हैं तो वो लाइट दूसरे साइड भी एक्रॉस होके चला जाए उस मटेरियल को, तो हम बोलेंगे कि वो मटेरियल जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। जैसे कांच का ग्लास हो गया, कांच के किसी भी टाइप के बर्तन जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। फिर वाटर भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर हम किसी बर्तन में वाटर भरते हैं और उसमें कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट हम गिराते हैं तो हम ऊपर से देख सकते हैं कि इस वाटर में कौन सा मटेरियल है, क्योंकि वाटर जो होता है वो लाइट को पूरी तरह से अपने आर पार करता है। इसीलिए वाटर, ग्लास, ये सब जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स अलाउ ओनली ए पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। ट्रांसलूसेंट वैसे मटेरियल होता है जिसमें लाइट कंप्लीटली पास नहीं होता है उस मटेरियल से होके, पार्शियल लाइट जो होता है वो उस मटेरियल से होके पास करता है। वैसे मटेरियल को हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। अगर कोई ट्रांसलूसेंट मटेरियल से हम देखेंगे तो उसमें हमें दिखाई देगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीटली उस ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख सकते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल से। तो ट्रांसपेरेंट में हमें लाइट पूरी तरह से कंप्लीट आर पार होता है, जबकि ट्रांसलूसेंट में पार्शियल लाइट आर पार होता है। जैसे किसी ऑयली वाला जो पेपर है उससे हम देख सकते हैं, अगर उससे हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन पूरे कंप्लीटली नहीं दिखाई देगा, फ्रेश दिखाई नहीं देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो उस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है ऑयली पेपर, ग्राउंड ग्लास, घिसा हुआ भी ग्लास को हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। उसमें हमें दिखाई तो देता है लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है, क्लियर दिखाई नहीं देता है, पार्शियली दिखाई देता है। तो ऐसे टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट। फिर नेक्स्ट है ओपेक्यू। ओपेक्यू मटेरियल्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक्यू मटेरियल में बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होता है उसके थ्रू, पूरे लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। उस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं? ओपेक्यू मटेरियल। जैसे ये बोर्ड हो गया, फिर ये दीवार हो गया। ये दीवार के पीछे क्या है वो हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये दीवार पे जो लाइट आ रहा है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में लाइट को पूरी तरह से आर पार हो जाता है, इसीलिए हमें उसके पीछे वाला मटेरियल दिखता है। लेकिन ओपेक्यू में ऐसा नहीं होता, लाइट पास नहीं करता है। तो इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? ओपेक्यू मटेरियल। तो वुड हो गया उसका एग्जाम्पल, फिर वॉल हो गया। ये बोर्ड भी ओपेक्यू में आएगा, क्योंकि इस बोर्ड के पीछे क्या है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ओपेक्यू मटेरियल। इसका एग्जाम्पल है वुड, मेटल, ये सब जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक्यू मटेरियल में आता है। आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम ट्रांसपेरेंसी के बेस पे डिफरेंट टाइप की मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं जिससे लाइट आर पार हो जाता है, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, बल्ब हो गया। बल्ब भी होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। कुछ बल्ब जो होते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, कुछ बल्ब होते हैं जो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। फिर हमने देखा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट जो होता है वो पार्शियल लाइट आर पार होता है, कंप्लीटली उससे लाइट नहीं पार होता है। तो इस टाइप के मटेरियल्स को क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट। जैसे ऑयली पेपर हो गया, घिसा हुआ ग्लास हो गया, ये सब ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है। फिर हमने जाना ओपेक्यू के बारे में। ओपेक्यू मटेरियल जो होता है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, जिससे लाइट नहीं गुजरता है, पास नहीं करता है, उस टाइप के मटेरियल्स को क्या बोलेंगे? ओपेक्यू मटेरियल। जैसे वॉल हो गया, वुड हो गया, वुड से भी लाइट पास नहीं करता है, लाइट रिफ्लेक्ट होके आ जाता है, तो उस टाइप के मटेरियल को हम बोलेंगे ओपेक्यू मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। आपने देखा होगा कि वाटर में कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंक हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? कौन कौन सा मटेरियल है जो वाटर में सिंक करता है और कौन कौन सा मटेरियल है जो फ्लोट होता है, ये सब हम इस टॉपिक में जानेंगे। सम मटेरियल्स फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिंक। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं और कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो सिंक हो जाते हैं। मटेरियल्स लाइक सैंड, स्टोन, नीडल सिंक इन वाटर।
कुछ मटेरियल्स जैसे सैंड हो गया, स्टोन हो गया, निडल हो गया, वो सब जो मटेरियल है वो वाटर में सिंक हो जाता है। और कुछ मटेरियल है मटेरियल्स लाइक एम्प्टी बोतल, फिर हो गया फ्लावर, ड्राई लीफ, एप्पल, स्पंज, फ्लोट इन वाटर। ये जितने मटेरियल है वो क्या होते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं। जबकि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं जैसे सैंड, स्टोन, नीडल, ये सब वाटर में सिंक हो जाते हैं। और एम्प्टी बोतल जो होता है, फ्लावर होता है, ड्राई लीफ होता है, ये सब देखिएगा वाटर में फ्लोट करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिसका डेंसिटी जो होता है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होता है, इसीलिए वो वाटर में सिंक हो जाता है। जैसे सैंड हो गया, स्टोन हो गया, निडल हो गया, ये सब जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसीलिए वाटर में वो सिंक हो जाता है। जबकि कुछ ऑब्जेक्ट है जैसे एम्प्टी बोतल, फ्लावर, ड्राई लीफ, ये सब का जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम होता है, इसीलिए वो वाटर में फ्लोट करता है। तो इस टाइप से भी हम मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट आप इकट्ठा कर लीजिए, जैसे स्टोन हो गया, निडल हो गया, एम्प्टी बोतल हो गया, फ्लावर हो गया, ये सबको आप इकट्ठा करके घर में ये एक्टिविटी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर में सिंक हो जाता है, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट जो है वाटर में फ्लोट करता है। ये ऐसा इसलिए है, जो ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करता है उसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होता है, और जो सिंक हो जाता है उसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होता है। इसीलिए कुछ ऑब्जेक्ट सिंक करता है वाटर में और कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने जाना कि कैसे हम मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में सॉर्टिंग करेंगे, किस किस प्रॉपर्टी के आधार पे, अपीयरेंस के आधार पे, डिफरेंट मटेरियल्स का कलर, लस्टर, टेक्सचर, स्टेट डिफरेंट होता है, उस बेस पे भी हम मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। फिर उसका सोल्युबिलिटी देखेंगे कि वो वाटर में सोलूबल है या नहीं। फिर हार्डनेस देखेंगे कि वो मटेरियल्स हार्ड है या सॉफ्ट है। फिर हम ट्रांसपेरेंसी देखेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट है या ओपेक्यू है। उस टाइप से हम मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं।